नमस्कार, आदाब। मैं यश, आकाशवाणी केंद्र मध्य भारत की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक और सुरक्षित होंगे। आज शाम का विशेष कार्यक्रम है आपके खत, जिसमें हम सभी दर्शकों के भेजे खतों पर उनसे बात करते हैं। वैसे तो इस वबा और महामारी के दौर में सभी के खत बहुत संवेदनशील होते हैं, सभी परेशान हैं। हमारे पास काफ़ी संख्या में खत आए हैं। इतनी संख्या में से हमने एक खत चुना है जो कि सभी प्रश्नों को समाहित करता है, सभी खतों को समाहित करता है। खत भेजने वाले हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से अमित सिकरवार जी। अमित कहते हैं यह खत उन्होंने बिल्कुल ना चाह कर लिखा है। वो कहते हैं, मैंने यह खत क्यों भेजा मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा और क्या बदल जाएगा। क्या यह सब कुछ जो अस्त व्यस्त है वह सब ठीक हो जाएगा? क्या लोगों की बिखरी मुस्कान फिर से उनके चेहरों पर सज जाएगी? मगर यह सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास लोग तो है, पर वह सब भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। मैं लोगों को रात रात भर जागते देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग नींद चैन भूल चुके हैं। दुनिया इसके आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे सब कुछ अच्छा होगा, मुझे पता नहीं। मुझे यह पता है कि मैं यह आपको नहीं लिखता तो किसी को नहीं बता पाता। मैंने आपसे सवाल तो नहीं किया, फिर भी जवाब मांगा है। अमित। दोस्तों, मुझे नहीं लगता अमित ने कुछ बहुत अनकहा और अनसुलझा सा कह दिया। मुझे लगता है कि यह हर किसी की कहानी है। हम सभी, सारा विश्व इंसानी ताने बाने में जकड़ा हुआ है। सभ्यता की शुरुआत से ही हमने जाने और अनजाने यह समझ लिया कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ मानव का आधिपत्य है। हम भूल गए कि हम संसार की लाखों करोड़ों जीव जंतुओं में से सिर्फ और सिर्फ एक प्रजाति है जिन्हें ईश्वर ने दो पैरों पर चलने का, पढ़ने लिखने सीखने और समझने का और अपने विचारों को व्यक्त करने का वरदान दिया है। हमने हमारी महत्वाकांक्षाओं से इस धरती से सब कुछ तो नहीं, मगर बहुत कुछ छीन लिया। हमने पेड़ों से जड़ें छीन ली, जानवरों से जंगल। हमने पंछियों से आसमान छीन लिया, मछलियों से पानी। हमने हवाओं से बहना छीन लिया, बादलों से बरसना। हमने सब कुछ छीन लिया जितना हम छीन सकते थे। हमने विकसित होने के लिए पुरजोर कोशिशें की जितनी हम कर सकते थे। हमने उतनी तबाही मचाई जितनी हम मचा सकते थे। और इस तबाही का अंदाज़ा हमें तब हुआ जब हमने ईंधन, तकनीक, सुविधा, विकास, अर्थव्यवस्था और आधुनिकता के पीछे भागते इंसानों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते देखा। हमें तब पता चला कि असल में हमारी मूल ज़रूरत क्या है, हम हैं क्या, हम क्या चाहते हैं। तब हमें समझ आया कि प्राणी सिर्फ प्रेम चाहता है, ज़िंदगी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी की उमंग और ज़िंदगी की उम्मीद। मैं अमित और अमित जैसे लाखों करोड़ों लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमने जो कुछ कर लिया बहुत है। बस अब ज़रूरत है रुकने की, थमने की, समझने की। ज़रूरत है इससे आगे बढ़ जाने की, इस तबाही को रोक देने की और खुद की मिट्टी में खुद ही का बीज बोने की। ज़रूरत है खुद को गमले से फैलाकर बगीचा बनाने की और बगीचे से फैलाकर सारा संसार बनाने की। अमित मेरे दोस्त, हम सभी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हम सभी हमारे आसपास घट रही सभी चीज़ों से बहुत परेशान हैं। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हमारा सराउंडिंग सभी नकारात्मकता से जूझ रहे हैं। 2 साल से एक अदृश्य दुश्मन ने सारी सभ्यता को घेर लिया है। इस बीच सभी लोग परेशान हुए हैं। जिन लोगों ने उनके स्वजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। रोज़ की इन सभी खबरों से निश्चित ही हम सभी निराश हैं।
नींद जैसे खो सी गई है। नकारात्मक खबरों से मन विचलित रहता है। बस एक उम्मीद की आस रहती है। मन में अजीब विचार आते हैं, मन पर काबू नहीं रहता। मैं मेडिकल का स्टूडेंट तो नहीं, पर मुझे लगता है कि यह इन दिनों सबकी समस्या है। हमें इससे लड़ने की ज़रूरत है। हमारे एक कवि लेखक कुंवर नारायण कह गए हैं कि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। महान साहित्यकार अज्ञेय कहते हैं कि दुख सभी को मांझता है, और मेरा अपना मानना है कि साथ और सुख सभी को थामता है। हमें भी इसी उम्मीद की ज़रूरत है। हमें पीछे मुड़कर देखना होगा, उम्मीद जुटानी होगी कि कैसे एक नाटा आदमी जिसे ट्रेन से फेंक दिया था, उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवाद को हारने पर मजबूर कर दिया और गांधी बन गया। कैसे वो आदमी जो खुद जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था और भविष्य में कालिदास बन गया। हमें मानना होगा कि जिस आदमी की डायरिया कचरे में फेंक दी गई थी वह थॉमस एल्वा एडिसन बनता है। कैसे एक बोना आदमी नेपोलियन बन एक तिहाई दुनिया को जीत लेता है। मैं जानता हूँ कि इन दिनों हमारा सिस्टम, प्रशासन, सरकार, राजनीति से विश्वास धुंधला हो रहा है, मगर हमें उसे भी साथ लेकर सारे निर्दोषों का पालन करते हुए इस लड़ाई को जीतना है। हमें उन सभी लोगों को शुक्रिया कहना है जो अस्पताल, दफ्तर, सड़क और सरहद पर हर जगह हमारे लिए खड़े हैं। और सबसे पहले खुद को शुक्रिया करें, खुद की जी भर कर तारीफ़ करें, खुद को जी भर कर प्यार करें, खुद को समझें, पहचानें, खुद को स्वीकार करें, खुद की कमज़ोरियों से परेशान होने के बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। जी भर कर हंसे, मुस्कुराए, दूसरों को भी हंसाए। अपने परिजनों से बात करें, उनके साथ समय बिताए, उनके साथ हंसे, खिलखिलाए। जिन्हें हंसी की ज़रूरत है उन तक हंसी पहुंचाए। मेरा ऐसा मानना है कि एक प्यारी सी मुस्कान किसी भी अनजान को अपना बना देती है। कोशिश करे कि आईने के सामने भी मुस्कुराए, खुद के लिए मुस्कुराए। अनजान को अपना बनाने वाली मुस्कान खुद को भी अपना बना लेगी। मेरे परिवार को कला, साहित्य, संस्कृति का शौक़ है, तो मैं उससे जुड़ी बातें करता हूँ। आपके परिवार को खेल का शौक़ है तो उनके साथ खेलें। संगीत का शौक़ है तो गाने सुने, गाने गाए। सिनेमा का शौक़ है तो फिल्में देखें। माँ को खाना बनाने का शौक़ है तो उनके साथ खाना बनाए, खूब सारा खाए और खूब मुस्कुराए। वो सब कुछ करे जो आपको और सभी को खुशी दे सके। जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें और प्रेम करें, जिनसे नफ़रत करते हैं उन्हें माफ़ करें, जिन्हें घृणा करते हैं उन्हें अपनाएं। खुद को प्रेम, मुस्कान और उम्मीद से भर दें। लोगों की आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो उनसे बात करें, उन्हें खुश करें, उन्हें महसूस कराएं कि हम सब साथ हैं। कुछ नहीं तो पौधों को पानी डालें, चित्र बनाएं, बेवजह खिलखिलाएं, किसी बचपन के दोस्त को फ़ोन करें और उनसे घंटों बतियाएं। सभी की खुशियों के गुप्तचर बन जाए। आशा करता हूँ कि हम सभी इस लड़ाई को बेहद जल्द जीतेंगे। सभी का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, खुद से प्यार करें और स्वस्थ रहें। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक सुंदर से गीत के साथ, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। सभी को शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है
ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है।